हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो स्वागत है आपका फिर से हमारे एक नए ब्लॉग में। तो दोस्तों, आज 24 अप्रैल और दिन है शुक्रवार, और आज ब्लॉग की शुरुआत हो रही है शाम के 7 बजे। तो शाम की पूजा हमने कर दी है और उसके बाद यहाँ पर भूख लग रही थी, और सुबह मतलब सब्जी कुछ अच्छी नहीं बनी थी, सूखी सब्जी बनी थी। तो मम्मी को भी भूख लग रही थी और मुझे भी लग रही थी, तो फिर मैंने मम्मी से यहाँ पर मैगी मंगवाई थी 2 पैकेट। तो ये देखिए मैगी लाकर इधर रखी हुई है, और इधर मैं प्याज टमाटर काट रही थी क्योंकि सिंपल वाली मैगी अच्छी नहीं लगती। तो मम्मी ने कहा थोड़ी सी अच्छी सी बना लो प्याज टमाटर वगैरह डाल के। और उसके बाद ये मूंगफली के दाने रखे हुए थे काफी दिनों के, तो मम्मी ने फिर इनको धोकर टोकरी में रख दिया था निचोड़ने के लिए, पानी निचुड़ गया। उसके बाद इनको यहाँ पर मतलब भून रही है, थोड़े से करारे हो जाएंगे। और बिल्कुल हल्का सा तेल डालना होता है क्योंकि दाने वगैरह मैंने क्या है, तेल बिल्कुल भी नहीं खाता है, जितना डालो उतना ही रहता है। तो इसको अच्छे से पका लेंगे, फिर हल्का सा नमक डालकर खाओ तो ये बहुत अच्छे लगते हैं नमकीन के तरीके। और पहले मैं सोच रही थी कि लाओ ऐसे ही बना लेते हैं सिंपल तरीके से मैगी, तो मम्मी ने कहा ऐसे अच्छी नहीं लगती है, तो बना रही हूँ तो थोड़ा अच्छे से ही बना लो। तो देखिए दोस्तों, ये मूंगफली के दाने फ्राई करे जा रहे हैं। ये बहुत दिन के रखे हुए थे तो आज इनका नंबर आ गया है। और इधर बन रही है चाय, चाय वाली। और यहाँ पर मेरी बनने जा रही मैगी, जो कि प्याज टमाटर काट लिया थी तो आप लोगों को दिखाया है। तो पहले चाय नाश्ता होगा, उसके बाद खाने की तैयारी होगी। और यहाँ पर ये मूंगफली के दाने अच्छे से पक चुके हैं, तो इनको निकाल लेते हैं प्लेट में। और ये भी गरम गरम अच्छे नहीं लगेंगे, जब थोड़े से ठंडे हो जाएंगे ना तब इनको खाओ, तब ज्यादा ही अच्छे लगते हैं। और इनको क्या है, इनको तो आप कभी भी खा सकते हैं मूंगफली के दानों को। और उसके बाद उसी कढ़ाई में हमने सोचा कि मैगी बना लेते। पहले सोच रही थी धो लो, तो मम्मी ने कहा ऐसे ही बना लो, मतलब तेल की। तो फिर इसमें हमने थोड़ा सा रिफाइंड डाला, प्याज टमाटर सारी चीजें अच्छे से डाल के पका के, और बस सिंपल तरीके से ही बनाएंगे। वैसे तो दोस्तों मैगी कई तरीके की बनती है, पनीर वगैरह डाल के बनाओ, चीज डाल के बनाओ, लेकिन अभी हम सिर्फ ऐसे ही बनाएंगे क्योंकि मैगी खाने का मन था और कुछ भी नहीं था घर पे। मतलब सुबह मम्मी ने सब्जी बनाई थी तो वो रखी हुई है, रोटियां थी नहीं, तो फिर इसीलिए मैगी बना रही थी। और मैगी वगैरह बना लो जब भूख लगती है तो फिर अच्छी लगती है, और भूख लगी होती है तो कुछ भी आप खा लो, सभी कुछ अच्छा ही लगता है। तो यहाँ पर प्याज टमाटर पका लिया है, मैगी मसाला डाल दिया, उसके बाद मैगी डाल दी। अब डाल देते हैं पानी, और बस हमारी मैगी बनके तैयार हो जाएगी। मैगी छौंक दी दोस्तों, और ये इतने टमाटर बचा रही हूँ। टमाटर नहीं घर पे, अभी सब्जी बनानी है इसलिए टमाटर रख लिए। और उसके बाद यहाँ पर चाय भी बन गई थी, तो चाय को भी छान लेते हैं। और कितनी भी गर्मी हो जाए दोस्तों, जिसकी चाय पीने की आदत होती है ना, फिर वो तो पिएगा ही, फिर चाहे शाम हो या सुबह। मैं तो खैर इतनी चाय पीती नहीं हूँ, और कभी कभी बनती है ना तब भी मैं नहीं पीती हूँ। मैं मम्मी से कहती हूँ तुम अपनी बना लो, मैं चाय नहीं पीऊंगी, और मन होता है तो पी भी लेती हूँ। उसके बाद यहाँ पर मैगी भी बन गई, आ गई है, और ये मूंगफली के दाने भी जो भुने थे वो भी लेकर आ गए। तो यहाँ पर कमरे में ये बैठकर खा पी लेते, उसके बाद खाना बनाएंगे। और ये खा ली थी उसके बाद फिर भूख ही नहीं लगी थी, मतलब खाना मम्मी ने बनाया था, फिर इतना ज्यादा किसी ने खाया नहीं था, पापा ने खाया था और भाई ने, क्योंकि हम लोग तो पहले से ही खा पी कर बैठे थे मैगी वगैरह, इसलिए। और उसके बाद मैगी खा लिए, और फिर ये थोड़ी देर बाद का वीडियो है। अब यहाँ पर मम्मी खाने की तैयारी कर रही है, क्योंकि भाई खाना तो बनाना ही पड़ेगा, हम लोग खा चुके हैं तो क्या हुआ, फिर भी खाना तो बनाना ही पड़ेगा। तो काफी देर से मम्मी सोच रही थी क्या बनाए। फिर जब दोस्तों घर में कोई भी सब्जी नहीं होती ना तो फिर आलू ही दिखते हैं। तो यहाँ पर मम्मी प्याज लहसुन वगैरह छील रही थी, और यहाँ पर ये मैंने आलू मतलब छोटे छोटे रखे हुए थे घर पे, तो इनको मैंने छील लिया है और चाकू से इनमें कट लगा लिया है। मतलब इसमें छेद भी कर सकते हैं या कट लगा लो, जैसा ठीक लगे उस तरीके से कर सकते हैं। दिखाओ, मैगी बनाई खाई नहीं गई वो रख दी, दिखाओ क्या रखी है, नहीं खाई है। और मैंने मैगी दी थी मम्मी को, तो मम्मी ने खाई नहीं थी, मम्मी ने थोड़ी खाई थी। घर पे हमें ज्यादा ये चीजें पसंद नहीं है, जो भूख लगती है तब खा लेती हैं। और उसके बाद उधर कढ़ाई में रख दिया है तेल गर्म होने के लिए, जब तक यहाँ पर प्याज लहसुन अदरक वगैरह सारी चीजें पीस लेते हैं।
और वैसे तो मिक्सी में पीस सकते थे लेकिन ज्यादा नहीं था प्याज, तो मैंने कहा चलो पीस लेते हैं। जब ज्यादा होता है तो मिक्सी में पीस लेते हैं। और आलू को ना दोस्तों पहले धोकर फिर उसके बाद उनमें छेद करना है या कट लगाना है। अगर आप पहले कट कर कर तब उसमें धोगे ना सारा पानी भर जाएगा। और ये आलू ना बहुत देर पहले ही हमने मतलब इनको तैयार करके रख दिया था, तो इसमें एक बूंद भी पानी नहीं था, बिल्कुल अच्छे से सूख गए थे। तो अब इनको फ्राई कर रहे हैं हम। और यहाँ पर ये आलू 50% तक तो फ्राई हो गए हैं। अभी इनको थोड़ा सा और फ्राई करेंगे, मतलब लगभग आधे से ज्यादा तो पका ही लेना है हमें। और उसके बाद जब तक आलू फ्राई हो रहे हैं तो मम्मी यहाँ पर कह रही थी चावल डाल देते हैं, क्योंकि सब्जी बनाने जा रही है मम्मी दम आलू की। और दम आलू की सब्जी दोस्तों जब छोटे छोटे आलू होते हैं ना तब बनाओ, तब ज्यादा ही अच्छी लगती है। और जैसे बड़े आलू हैं तो फिर उनको क्या होता है 2 पीस कर लिए जाते हैं, लेकिन ये छोटे थे तो इसलिए इनको मतलब ऐसे ही हमने साबुत ही पकाए हैं। तो देखिए आलू अच्छे से फ्राई हो गए हैं। तो अब इनको निकाल लेते हैं और उसके बाद यहाँ पर सब्जी बनाएंगे। और ये सब्जी बहुत अच्छी लगती है, मतलब इस तरीके से आप बनाओ चाहे कैसे भी बनाओ, बस आलू को थोड़ा सा फ्राई करके बनाओ तो अच्छी बनती है। और तेल तो गर्म ही था। उसके बाद मम्मी ने यहाँ पर डाल दिया है प्याज जो पीस के रखा था। और दोस्तों हमारे घर पे ना सभी लोगों को सूखी सब्जी से ज्यादा ये रसे वाली सब्जी सबको ज्यादा पसंद आती है। तो इसीलिए सूखी सब्जी ना मम्मी कम ही बनाती है, क्योंकि अगर जब सूखी सब्जी बना दो ना तो सब बोलते हैं कि पेट नहीं भरता है। और रसे वाली सब्जी जब सब खाते हैं फिर अच्छी भी लगती है। तो इसीलिए ज्यादातर हमारे घर पे रसे वाली ही सब्जी बनती रहती है। और चावल भी बन गए थे, रोटी मम्मी को बनानी नहीं थी क्योंकि रोटी सुबह की ही रखी थी। और उसके बाद यहाँ पर गरम मसाला डाल दिया है, हरा धनिया डाल दिया है। और अभी थोड़ा सा और पकाएंगे सब्जी को, कहते धनिया डाल देते हैं तो इसको खुला ही पकने देंगे, क्योंकि अभी ना थोड़ा सा जो इसका रसा है ना वो थोड़ा सा पतला लग रहा था। तो मम्मी कह रहे थोड़ी देर इसको और पका लेते हैं और बस सब्जी बनकर तैयार हो जाएगी। और ये देखिए रोटी रखी हुई है, तो फिर मम्मी कहती रोटी हम नहीं बनाएंगे, जब रखी होती है तो फिर नहीं बनाती हैं, क्या फायदा, खराब जाती हैं। और आज सुबह मैंने और मम्मी ने नहीं खाई थी ना रोटी, इसलिए बच गई हैं। और चावल बन गए तो वैसे भी रोटी मुझे लगता है ये वाली भी बच जाएंगी। और उसके बाद ये मूंगफली के दाने जिसको जितने खाने थे खा लिए, बाकी ये मम्मी कह रही थी इनको रख देते हैं बांध कर फिर कभी खा लेंगे, तो इसलिए उनको रख दे उठाकर। और उसके बाद यहाँ पर मम्मी लगा रही है प्लेट। तो ये है दम आलू की सब्जी और चावल। तो ये लीजिए आप लोग भी खा लीजिए दोस्तों। और सब्जी सच में बहुत अच्छी बनी थी। और आज का वीडियो यहीं तक बना था, उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं उसके अगले दिन यानी कि 25 अप्रैल। और आज दिन है शनिवार। और मम्मी का बहुत दिनों से केक खाने का मन था, बिस्किट का केक। ये बहुत दिनों से मेरे से कह रही थी, करीब 1 महीना हो गए होंगे बोलते बोलते। तो फाइनली आज वो दिन आया है जो यहाँ पर मम्मी केक बनाने जा रही है। और बिस्किट तो खैर हमारे घर पे रखे ही हुए थे, और बिस्किट को देख देख के मम्मी और ज्यादा बोल रही थी कि केक बना लेते केक बना लेते। तो चलिए आज यहाँ पर आप लोग को केक बनाकर दिखाते हैं, और ये खाने में बहुत अच्छा लगता है। तो सबसे पहले हमने बिस्किट ले लिए, सारे बिस्कुट को ना हमने पीस लिया है मिक्सी में। आप चाहें तो मतलब बिना पीसे भी ऐसे ही दूध में भिगो सकते हैं, लेकिन हमने पीस लिया था। पीसने से क्या होता है सही रहता है, ज्यादा पतला नहीं होता है इसलिए। तो उसके बाद यहाँ पर आपको जितना केक बनाना है उतने बिस्किट ले लीजिए, और सारे बिस्किट को मिक्सी में पीस के। और उसके बाद यहाँ पर हमने 1 कटोरी दूध लिया है, और इस दूध में मलाई बहुत सारी थी, तो मलाई सहित मम्मी ने दूध लिया था। और उसके बाद दूध में सारे बिस्किट को यानी बिस्किट का जो पाउडर है मिला देंगे अच्छे से, इस तरीके से फेंट लेंगे। और फेंटते फेंटते इसको थोड़ी देर हमें अच्छे से फेंटना है ताकि अच्छे से फिट जाए, इसमें गांठें ना रहें। और ये केक दोस्तों बहुत ही अच्छा लगता है। आप ये वाला केक बनाकर खाओगे तो मतलब बाहर का भी भूल जाओगे जो बाहर का आता है। और मम्मी खाती नहीं है ना बाहर का, तो इसीलिए इनको घर का केक ज्यादा ही पसंद आया था, इसलिए ये काफी टाइम से कह रही थी। और उसके बाद हमने बिस्किट को फेंट लिया था। थोड़ा सा मम्मी को दूध कम लग रहा था, यानी गाढ़ा गाढ़ा लग रहा था बिस्किट, तो थोड़ा सा और डाल लिया है। दूध अपने हिसाब से डाल सकते हैं, ना ही ज्यादा गाढ़ा और ना ही ज्यादा पतला। किस तरीके का हमें घोल बनाना है आप लोग देख सकते हैं, वीडियो में खुद ही दिख रहा होगा। तो अच्छे से हम इसको फेंट लेंगे। और उसके बाद यहाँ पर
कढ़ाई लेंगे, कुछ भी ले सकते हैं क्योंकि हमें ना स्टीम करना होता है। और उसके बाद यहाँ पर चीनी डाल रहे हैं, और चीनी ना हमें कम ही डालनी है क्योंकि बिस्कुट ना, पार्ले जी जो बिस्कुट होते हैं वो पहले से मीठे होते हैं, तो चीनी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। तो चीनी डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पिसी हुई रखी थी तो फिर हमने पिसी हुई चीनी डाल दी थी। एक दिन लस्सी बनाई थी तो चीनी पीसी थी तो इसलिए फिर यही डाल दी मम्मी ने, और चीनी भी डाल के अच्छे से मिक्स कर लिया है। और एक हमने इनो का पैकेट लिया है, इनो हम बाद में डालेंगे सबसे लास्ट में, जब हम इसको रखने चलेंगे यानी बनाने चलेंगे, तो जब हम इनो डालेंगे तो उसके बाद यहाँ पर हम इनो भी डालकर अच्छे से फेंट लेंगे। और दोस्तों ये बहुत ज्यादा फूल जाता है, इनो डालने से एकदम स्पंजी सा केक बनके तैयार होता है। और बहुत सिंपल रेसिपी है, आप लोग खुद ही देख सकते हैं, ज्यादा चीजें नहीं लगती हैं। बस आपको बिस्किट लेना है और इनो लेना है, चीनी तो घर पे होती है, और दूध भी होता ही है घर पे, सभी के घर पे। तो इस तरीके से बनाएंगे, आप लोग देख सकते हैं। और इनो डालते ही देखिए कितना अच्छे से फूल चुका है जो हमारा बिस्किट है। और उसके बाद यहाँ पर हमने थाली ले ली है, थाली में हमने लगा लिया है घी या तेल, जो भी आप लगाना, सर तेल तो नहीं पर घी लगा सकते हैं, तेल अच्छा नहीं लगेगा। और उसके बाद यहाँ पर कढ़ाई के ऊपर हमने कोई भी भारी चीज रख देंगे, हमारे पास बाट है तो फिर हम ये बाट ही रख देते हैं। और उसके बाद हमने थाली में अच्छे से जो बिस्किट का पेस्ट था सेट कर दिया, और उसके बाद ढक देंगे। और आप चाहें तो कटोरे में भी जमा सकते हैं, लेकिन मम्मी ने कहा थाली में जमाएंगे तो अच्छा रहेगा। थाली में क्या होता है एकदम अच्छे से फूलेगा और अच्छे से पक पाएगा, तो इसलिए मम्मी ने थाली में जमाया था। तो इसको अच्छे से स्टीम करने के लिए रख दिया है, इसमें से भाप ना निकले। और फिर करीब 10 मिनट के बाद हमें देखना है, तो 10 मिनट हो चुके, उसके बाद यहाँ पर हमने थाली हटाकर देख रही थी केक पका है या नहीं, तो ये बहुत ही अच्छे से फूल चुका था। और थाली में जमाने से क्या होता है दोस्तों, जब पानी उबल रहा था ना तो सारा पानी थाली में आ गया था। और फिर मतलब पक तो अच्छे से चुका, हमने चक्कू डालकर देख लिया तो चक्कू में ना केक लग नहीं रहा था, इसका मतलब केक हमारा अच्छे से पक चुका है, एकदम जाली जाली से दिख रही होंगी इसमें। तो अभी इसको निकाल कर दिखाते हैं, ये साइड साइड से ना थोड़ा सा गीला हो गया था क्योंकि थाली में हमने जमाया था, अगर कटोरे में जमाते ना तो गीला नहीं होता। तो वही केक का क्या बन गया ये देखो, बड़ा अच्छा लग रहा है, खाने में अच्छा है लेकिन जम नहीं पाया। और थाली में दोस्तों हमने पहली बार ही बनाया था केक, तो इसलिए थाली में परफेक्ट तरीके से बना नहीं है, लेकिन खाने में अच्छा लग रहा था। और यही केक अगर कटोरे में पकाते ना तो अच्छे से जम जाता, बना तो अच्छा है लेकिन वही है ना, जम नहीं पाया है। और ये देखिए कितना अच्छे से कट गया था, बहुत सॉफ्ट बना था, एकदम जालीदार केक बनके तैयार हुआ था। और जिस कटोरे में मम्मी केक रख रही है ना, अगर इसमें बनाती तो मतलब इसमें गीला नहीं होता, थाली में क्या है साइड साइड से पानी चला गया था, तो इसलिए अच्छे से जम नहीं पाया है। और आप लोग बनाए दोस्तों तो कटोरे में इसको जमाइए, कटोरे में अच्छे से केक बनके तैयार होता है। और यहीं पर दोस्तों आप लोगों से हम विदा लेते हैं। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, जो दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों आप सभी लोगों से बहुत ही अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों राधे राधे।